हाँ तो मित्रों, ज्ञान लाभ और नवीन मार्ग का दर्शन। सिद्धार्थ गौतम ने भोजन करना शुरू कर दिया और 5 भिक्षु जो उनके साथ में थे ऋषि, वो छोड़ करके चले गए गुस्से में। नए प्रकाश के निमित्त ध्यान साधना। अपने आप को उस भोजन से तरोताजा करके गौतम अपने पूर्व अनुभवों पर विचार करने के लिए बैठा। उसको यह स्पष्ट हो गया कि अभी तक के अपनाए सभी मार्ग विफल रहे। विफलता इतनी अधिक थी कि यह किसी को भी संपूर्ण रूप से निराश कर सकती थी। खेद तो उसे भी था, किंतु निराशा उसे छू तक न गई थी। उसे विश्वास था कि उसे रास्ता मिलकर रहेगा। इतना अधिक कि जिस दिन उसने सुजाता की दी हुई खीर ग्रहण की, उसने 5 स्वप्न देखे। उसने अपने स्वप्नों की यही व्याख्या की कि उसे बोधि प्राप्त होकर रहेगी। उसने अपना भविष्य देखने की भी कोशिश की। जिस स्वर्ण पात्र में सुजाता की दासी उसके लिए खीर लाई थी, उसने उस स्वर्ण पात्र को निरंजना नदी में फेंक दिया और कहा, यदि मुझे बोधि प्राप्त होने वाली है तो यह पात्र धारा के ऊपर की ओर जाए, अन्यथा नीचे की ओर। पात्र सचमुच धारा के विरुद्ध ऊपर की ओर जाने लगा और तब काल नाम के नाग राजा के भवन के पास जाकर पानी में डूब गया। आशा और दृढ़ संकल्प से सन्नद्ध होकर उसने उर्वेला छोड़ दिया और राजपथ पर आगे बढ़कर गया जा पहुंचा। वहां उसने एक पीपल का वृक्ष देखा। नए प्रकाश की आशा में, जिससे वे अपनी समस्या का हल निकाल सके, उसने इस वृक्ष के नीचे ध्यान लगाकर बैठने की ठानी। अन्य सभी दिशाओं का विचार करके उसने पूर्व दिशा का चुनाव किया। क्लेशों चित्तमलों के क्षय के निमित्त ऋषियों ने प्राय पूर्व दिशा को ही चुना है। उस पीपल के वृक्ष के नीचे गौतम सीधा पद्मासन लगाकर बैठा। बोधि प्राप्त करने का दृढ़ संकल्प करते हुए उसने निश्चय किया, चाहे मेरी त्वचा, नसें और हड्डियां ही बाकी रह जाएं, चाहे मेरा सारा मांस और रक्त शरीर में ही सूख जाए, किंतु बिना बोधि प्राप्त किए मैं इस स्थान का परित्याग नहीं करूंगा। नागपति के समान तेजस्वी काल नाम का नागराज और उसकी स्वर्ण प्रभा नाम की पत्नी पीपल के वृक्ष के नीचे आसनस्थ गौतम के दर्शन से जागृत हो उठे थे, इस विश्वास के साथ कि वह निश्चयात्मक रूप से बोधि लाभ करेगा। उन्होंने इस प्रकार उसकी स्तुति की, हे मुनि, क्योंकि तुम्हारे पांव के नीचे दबी पृथ्वी बार बार गुंजायमान होती है, क्योंकि तुम सूर्य के समान तेजस्वी हो, इसलिए तुम निश्चय से बुद्ध होगे। क्योंकि आकाश में विचरने वाले पक्षी भी तुम्हें नमस्कार कर रहे हैं, और क्योंकि आकाश में मंद मंद मलयानिल बह रही है, इसलिए भी हे कमलाक्ष, तुम निश्चय से बुद्ध होगे। जब वह ध्यान करने के लिए दृढ़ आसन लगाकर बैठा तो बुरे विचारों और बुरी चेतनाओं के झुंड ने उन्हें पौराणिक भाषा में मार पुत्र कहा गया, उस पर आक्रमण किया। मन में तरह तरह के ख्याल। गौतम को डर लगा कि कहीं ये उस पर काबू ना पा जाए
और उसकी साधना को विफल न कर दे। वह जानता था कि इस मार युद्ध में बहुत से ऋषि ब्राह्मण पराजित हो चुके हैं। इसलिए उसने अपना सारा साहस बटोरकर मार से कहा, मुझ में श्रद्धा है, मुझ में वीर्य है, मुझ में प्रज्ञा है। हे मार, तू मुझे कैसे पराजित कर सकता है? चाहे वायु इस नदी के स्रोत को सुखाने में भी सफल हो जाए, किंतु तू मुझे मेरे निश्चय से नहीं डिगा सकता। पराजित होकर जीते रहने की अपेक्षा संग्राम में मर जाना मेरे लिए अधिक श्रेयस्कर है। उस कोए की भांति जो बहुत ही चर्बी प्राप्त करने की आशा से किसी पत्थर पर जाकर ठोंगे मारता है कि यहाँ से कुछ मधुर मधुर मेरे हाथ लगेगा। मार ने भी गौतम पर आक्रमण किया था। जब कोए को कहीं भी कुछ मधुर नहीं प्राप्त होता तो वह वहाँ से चल देता है। ठीक उसी कोए की तरह जब मार को भी वहाँ कुछ गुंजाइश नहीं दिखाई दी तो वह निराश होकर गौतम को छोड़कर चल दिया। ज्ञान लाभ। ध्यान करने के समय के लिए गौतम ने इतना भोजन इकट्ठा करके पास रख लिया था कि 40 दिन तक कमी ना पड़े। विघ्नकारी अकुशल विचारों का मूलोच्छेद कर सिद्धार्थ गौतम ने अब भोजन ग्रहण करके अपने आप को तरोताजा कर लिया था और सशक्त हो गया था। इस प्रकार उसने बोधि प्राप्त करने के निमित्त ध्यान करने की अपनी तैयारी कर ली थी। ज्ञान प्राप्ति के लिए गौतम को 4 सप्ताह तक लगातार ध्यान मग्न रहना पड़ा। उसे अंतिम व्यवस्था तक पहुंचने के लिए 4 सीढ़ियां पार करनी पड़ी। पहली अवस्था वितर्क और विचार प्रधान थी। एकांतवास के कारण वह इसे बड़ी सरलता से प्राप्त कर सका। दूसरी अवस्था में उसमें एकाग्रता शामिल हुई। तीसरी अवस्था में समचित्तता तथा जागरूकता का समावेश हो गया। चौथी और अंतिम अवस्था में समचित्तता तथा पवित्रता का संयोग हो गया और समचित्तता तथा जागरूकता का। जब उसका चित्त एकाग्र हो गया था, जब वह पवित्र हो गया था, जब वह निर्दोष बन गया था, जब उसमें तनिक भी कलुष नहीं रह गया था, जब वह सुकोमल हो गया था, जब वह दक्ष हो गया था, जब उसमें दृढ़ता आ गई थी, जब वह सर्वथा राग रहित हो गया था तथा जब उसकी नजर एकमात्र अपने उद्देश्य पर ही थी, तब गौतम ने अपना सारा ध्यान उस एक समस्या को हल करने में लगाया जो उसे हैरान कर रही थी। चौथे सप्ताह के अंतिम दिन उसका पथ कुछ प्रकाशित हुआ। उसे स्पष्ट दिखाई दिया कि उसके सामने 2 समस्याएं हैं। पहली समस्या यही थी कि संसार में दुख है। दूसरी समस्या यही थी कि किस प्रकार इस दुख का अंत किया जाए और मानव जाति को सुखी बनाया जाए। इस तरह 4 सप्ताह तक लगातार चिंतन करते रहने के बाद अंधकार विलीन हुआ, प्रकाश प्रकट हुआ, अविद्या का नाश हुआ, ज्ञान अस्तित्व में आया, उसे एक नया प्रकाश दिखाई दिया। इसके बाद अगली वीडियो में बताएंगे। ओके, शुक्रिया, धन्यवाद।